आप सभी दर्शकों को भाद्रपद मास की राधा अष्टमी यानी कि राधा जयंती व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस साल राधा अष्टमी 2025 पर सिर्फ एक छोटी सी गलती भी राधा रानी की कृपा को आपसे दूर कर सकती है? और यही नहीं, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि राधा अष्टमी 2025 आखिरकार कब मनाई जाएगी? क्या यह 30 अगस्त को है या फिर यह 31 अगस्त को है? इस साल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत खोलने का सही समय कौन सा है? और क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे व्रत खोलने का असली कारण क्या है? क्यों राधा रानी ने खुद अपने भक्तों से एक अनूठा वचन लिया था? और क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म तालाब के बीच खिले कमल पर कैसे हुआ था? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है? साथ ही आपको क्या यह भी पता है कि राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाने का रहस्य क्या है, और वह कौन सा अद्भुत मंत्र है जिसका जाप करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वह गुप्त रहस्य जो इस दिन की अद्भुत महिमा को और भी आगे बढ़ा देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो गुप्त कथा बताने वाली हूं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। साथ ही कौन सा वह शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप करने से राधा रानी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। और हां, एक छोटा सा विश्वास जरूर कीजिए, जो भी इस वीडियो को देखकर जय श्री राधे कमेंट में करेगा उस पर राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राधे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्योहार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी का ध्यान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन वृषभानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन ही राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी बृजभानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि अष्टमी ही थी। तभी से अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। मध्याह्न काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष लाभदायक रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि शुद्ध सात्विक बनी हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन ओम रिंग श्री राधिका मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्या या अविवाहित लोग यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो आज के दिन ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। लेकिन यह मंत्र तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि आगे हम आपको देंगे वो खास गुप्त मंत्र जिसे केवल कुछ लोग ही जानते हैं और कहते हैं कि उसके जाप से मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें। लेकिन ठहरिए, सिर्फ पूजा विधि ही जानना काफी नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे वह शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसे अगर आप नहीं जानेंगे तो व्रत का असर आधा भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है और राधा रानी की पूजा में ज्यादा आपको नियमों का पालन भी नहीं करना होता।
राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर आप साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। आसपास मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं और फिर आपको राधा रानी की जो भी मूर्ति या तस्वीर है उनकी स्थापना करनी होती है। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें। फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें, राधा रानी जी का श्रृंगार करें, धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा रानी की पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, राधा रानी जी को भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें। व्रत की कथा आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्रत कथा सुनने के बाद जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से भरी मिठाइयों का भोग तो लगाते ही हैं। साथ में अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। दोपहर में अरबी की सब्जी से ही आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। ध्यान रखें शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन बनना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कत्थ स्तोत्र या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा जी की और भगवान श्री कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः, जय जय श्री राधे, ओम श्री राधा कृष्ण बल्लभाय नमः, श्री राधे राधे हरे श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें और इसके साथ ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय विद्महे गोपवल्लभाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात इस मंत्र का भी यथासंभव यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत आरंभ करें। अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि समय ना हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी कि 12 बजे के बाद आसपास घर पर नहीं हैं, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते, तो आप जहां कहीं भी हैं, चाहे काम के सिलसिले में आप बाहर हो, तो वहीं पर आप चाहे यात्रा ही क्यों ना कर रहे हो, वहीं पर आप आंख बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन से ही आप उन्हें पूजे यानी कि मन से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें। मन में किसी एक मंत्र का जाप करें और मन से ही उन्हें भोग भी यानी कि मानसिक रूप से आप उन्हें भोग भी लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई फल, मिठाई या फिर अरबी की सब्जी साथ लेकर जाएं। दोपहर ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद आप इन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं, तत्व विधि विवधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही राधा रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान भी राधा राजनीति को बहुत प्रिय है और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि जानकारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे जानकारी वह है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी भक्ति को पूर्णता देता है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन हम राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हैं, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों को ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे
कि ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था, इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं, अर्धांगिनी भी हैं। और आज के दिन जो भी भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं और राधा रानी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, उनका 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी 2025 आखिर कब मनाई जाएगी। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में राधा अष्टमी आ रही है, 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। इस बार अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर, और यह अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि में 12:57 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे, और इसी दिन से ही श्री महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, जो लगातार 16 दिन तक रखे जाते हैं। इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर मिल जाएगी, इसीलिए वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, जो कि है दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में। और इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटे 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:29 से लेकर 5:14 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय है सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:27 तक, जो कि किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इस दिन भद्रा का वास रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 11:54 के बीच में। आप दोपहर में पूजा करने के बाद जो व्रत पारणा मुहूर्त है, उस समय व्रत का पारण कर सकते हैं। स्वयं पारण करने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा किसी को अवश्य दें। श्री राधा रानी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधाष्टमी का व्रत क्यों खोला जाता है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धापूर्वक इस कथा को अवश्य सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहां तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल धाम में वास करने वाली श्री राधा रानी को बताते हैं कि राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूं। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा, और धरती पर जाकर मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी और देवकी के यहां होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं वापस वासुदेव जी और देवकी के पास चला जाऊंगा। तब राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गई। रूठ कर कहने लगी, हे कृष्ण, यह तो बहुत ही गलत बात है। आपके जो भी भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधे रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को इस प्रकार से बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही बरसाते हो।
सदा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को उद्योग देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, मैं तो अपने वचन में बंधा हुआ हूं और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को यह वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया, मैं उस वरदान से बना हुआ हूं, इसलिए मध्यरात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चिंत ही है। तब राधा रानी भगवान के वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपनी भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ क्रीड़ाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। जिस समय आपकी इच्छा हो, आप उस समय अवतार धारण कीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी जी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता देने वाली हूं। मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूंगी। इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे होगा और मैं अपने भक्तों को यह वरदान देती हूं कि भक्त मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके, मुझे भोग लगाकर, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधाष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरे प्राकट उत्सव की खुशियां मनाएंगे और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। तो यह थी राधा अष्टमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। एक गुप्त मान्यता है कि जो भी राधा अष्टमी पर राधा रानी के वीडियो को लाइक करने वाले हर व्यक्ति को राधा रानी के 7 दिन में कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी पर कहा जाता है, जो राधा रानी का नाम फैलाता है उसका भाग्य सोने से ऐसा चमकता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कहते हैं जो राधा रानी की कथा सुनकर इसे आगे बढ़ाता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है।